मैं अशोक लाला। मैं रेखा लाला। मेरा नाम श्रेया लाला है। ये पटेल नगर भी काफ़ी बाद में पार्टीशन के बाद जाके बसा। ये पूरा पटेल नगर जब जितने भी आए थे ना वहाँ से रिफ्यूजीज, तो पहले आके तो इधर इंडिया गेट पे टेंट में रुकवाया था। उसके बाद ये रिसेटलमेंट कॉलोनी में, ये तो पूरा हिली एरिया था, तो यहाँ पे रिसेटलमेंट कॉलोनी में इन्होंने गवर्नमेंट ने आधे आधे फ्लैट में से बना के फिर उनको ये अलॉटमेंट। कहते हैं कि पूरा जो एंड था सिर्फ करोल बाग तक था, उसके बाद का कोई इलाका सिर्फ जंगल था। हम लोग पहाड़ के बीच में से ही स्कूल जाते थे। अच्छा। ये तो रजेंद्रा प्लेस तो बिल्कुल पहाड़ को फ्लैट करके उसके बाद बना है। अब तो खैर सब जगह बिल्डर फ्लैट, अब तो दिल्ली बहुत ज़्यादा आ गई ऑल ओवर। कितने साल हो गए आपको इस घर पे? हम लोगों को ये अलॉटमेंट हुई थी 1950 में, और मैं तो इनफैक्ट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इसी घर में हूँ। उस ज़माने में हॉस्पिटल में तो जाते नहीं, तो नॉर्मली दवाइयाँ घर में ही आती है। अभी ऐसा घर नहीं था, उसके बाद हमने बना लिया इसके बाद, तो जैसे जैसे फैमिली बढ़ती रही। पर अभी भी कुछ ओरिजिनल इसी हमारे एरिया में भी अभी ओरिजिनल जो अलॉटमेंट है, अभी भी कुछ 2-4 घर हैं। तो पीछे आपके फैमिली पाकिस्तान से ही है? हमारे जो फादर थे वो फोर फादर भी थे, वो सिंध पाकिस्तान में सखर एक जगह है, सखर जगह से बिलोंग करते हैं, ये वहाँ पे थे। और फादर ग्रैंडफादर हमारे रेलवेज में थे, उस ज़माने की ब्रिटिशर्स वाली रेलवेज में थे। फिर वो हमारे फादर साहब बताते हैं कि वहाँ पे तो जब ये पार्टीशन के टाइम में तो छोड़ के तो आना नहीं चाहते थे, उनको तो यही लग रहा था कि अभी थोड़े दिनों बाद हम आएंगे और चले जाएंगे। बताते हम अपना घर वर ऐसे ही छोड़ के, इनफैक्ट सब सामान वामान भी छोड़ के आ गए, कुछ ज़मीन में गाड़ के आ गए कि अभी थोड़े दिनों बाद वापस आना ही है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद तो जाना हुआ नहीं। 1947 के बाद जैसे ही मतलब वो वहाँ से निकले, सबके सब अपना लड़ाई हो गई, सबकी हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हो गया, तो जिसको शिप मिला वो शिप के पानी के जहाज से तो बॉम्बे उतरा या अहमदाबाद कांडला पोर्ट उतरा, जहाँ पर पोर्ट सिटीज़ थे वो नियरेस्ट वहाँ चले गए। फिर वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गए, जब उनको जगह कैंप वगैरह वहाँ पर बनाए हुए थे गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट के कैंप में जगह नहीं मिली तो वो फिर कहीं और चले गए। जैसे मेरे पेरेंट्स थे वो यूपी चले गए। अच्छा। जो ट्रेन से आए उनको वहाँ जगह कैंप में नहीं मिली, बॉम्बे में कैंपिंग, बिकॉज इट वाज फुल, इतनी सारी गाड़ी शिप्स भर भर के आ रहे थे, और उनको तो बस था कि जिंदा हम बच के यहाँ पर आ गए किसी तरह से। वैसे सिंधी पॉपुलेशन पूरे इंडिया में काफ़ी बिखरी हुई है, काफ़ी कम भी है। सिंधियों का अपना कोई ऐसा कोई स्टेट नहीं है। मेजॉरिटी कंसंट्रेशन हमारी जो हुई है यहाँ, तो गुजरात के पास में है, गांधीनगर में ज़्यादा लोग हैं, यहाँ फिर बॉम्बे में उल्लासनगर में बहुत ज़्यादा है कंसंट्रेशन उनकी। पर ऐसे ही एमपी में भी कुछ लोग जाके रहे, कुछ राजस्थान में बहुत जाके लोग रहे। तो देखिए अच्छी बात ये है कि सिंधीज़ ने कभी सेपरेट स्टेट की डिमांड नहीं की। नहीं, पंजाबियों जो को पंजाब मिल गया, लैंग्वेज है वो एक शेड्यूल में जरूर आ गई। जी हाँ, लैंग्वेज एक आ गया ऑफिशियल। पाकिस्तान में तो है, सिंध है ना। हाँ, पाकिस्तान में तो सिंध है ही, बिल्कुल सिंध प्रोविंस है वहाँ पे। इनफैक्ट कल्चर तो पुराना मोहनजोदड़ो के टाइम से चल रहा है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम से चल रहा है। और उसमें ये हमारा फेस्टिवल होता है थदरी का, जिसको हम थदरी बोलते हैं, जो शीतला माता है। क्या होता है कि ये हम नॉर्मली जो खाना है एक दिन पहले बनाते हैं, और नेक्स्ट डे टू प्रोपिएट दी गॉडेस शीतला, तो वो थदरी माता के लिए हम लोग फिर वो ठंडा खाना खाते हैं। उस दिन चूल्हा वूल्हा भी कोई नहीं करता। तो वन ऑफ द मेन डिश है जो हमारी मीठा लोला, जो स्वीट भी है और वो ख़राब भी नहीं होता है, चल जाता है, और दूसरे दिन ठंडा भी खा सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ हम लोग में होली के समय होता है। होली के दिन मतलब गैस नहीं चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब एक दिन पहले खाना बना लेते हैं, होली के दिन वही खाते हैं, शाम में जाके फिर गैस चलाते हैं। दादी बताती है कि चूल्हा होता था, उसके अंदर हम लकड़ी जला के, तब क्या था परिवार एक साथ होता था। उनके 4, मेरे दादाजी थे, उनके 4 भाई और एक जज था, मतलब काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट पे, तो वो एक साथ ही रहते थे। तो एक चूल्हा होता था जिसमें खाना बनता जाता था और बना के वो रख देते थे, और इतने सारे 40-50 का तो पूरा एक खुद का ही परिवार होता था, तो वो सारा खाना बना के रख देते थे, दाल वाली रोटियाँ, मिडलोले वगैरह बना के, और जितने भी सब्जियाँ थी सबको फ्राई करके रख देते थे, और चूल्हे पे ठंडा पानी डाल देते थे कि अब ठंडा हो गया, अब ये जलेगा नहीं, 2 दिन बाद जलेगा। सब कुछ वही जो था
वो 2-3 दिन तक खाते रहते। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं? अभी हम सिंधी कढ़ी बनाएंगे। सिंधी कढ़ी में लगभग 20 से भी ऊपर साल बाद खा रहा हूँ। मेरे पड़ोसी जो थे वो सिंधी थे। अच्छा। और पहले के, अब तो नहीं होता है दिल्ली में इतना, लेकिन पहले होता था घर पे कुछ बनता था तो बटता था। उनके घर, पड़ोस के घर में गया, पड़ोस वाले डिब्बा कभी खाली नहीं भेजते थे, तो वो कढ़ी बनाते थे। कढ़ी 2 दिन तक डिब्बा पड़ा हुआ है उनके यहाँ, जब कढ़ी बनेगी डिब्बा तभी आएगा। और हमारे यहाँ से राजमा बन के उनके यहाँ जाता था, तो ये चलता था। तो बहुत सालों बाद खाऊंगा घर का। अच्छा। बेसन, इमली, जीरा और ये राई है, कमल ककड़ी, ये है अरबी और ये है सूरन, याम, गोभी, फली, आलू मैंने छीला नहीं क्योंकि ये काला हो जाता है, भिंडी और ग्वार की फली। इस बर्तन को क्या बोला जाता है? सिपरी बोलते हैं। ज़्यादातर हमारा खाना इसमें ही बनता है, सिपरी। तो कहते हैं खुले बर्तन में बनाओ और थोड़ा दम लगा के, और काफ़ी देर तक बनता है। हम प्रेशर कुकर वैसे अवॉइड करते हैं, पर आजकल तो जल्दी बनाने के लिए, कुकिंग के लिए तो कुकर। बेसिकली पुराने ज़माने में तो ये हमारे पीतल के होते थे, फिर उसको कलाई करानी पड़ती थी। आजकल कलाई का तो आजकल तो वो सिस्टम है नहीं। पहले तो कलाई वाले जाते थे जगह जगह, घर में आते होते थे साइकिल पे और पूरा तामझाम करते थे। पर वो कहते हैं हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जी। तो इसमें पहले हमने घी डाला। हाँ, और ये बेसन। दूसरी कढ़ी बनती है दही वाली, उसमें ना डायरेक्ट बेसन डालते हैं। हमारे इसमें दही नहीं डलती है। जैसे गुजराती में भी कढ़ी सब जगह होती है, सबका अपना अपना, उसमें सफ़ेद कढ़ी होती है गुजरातियों में, वो नहीं डलता, और दही से बनती है। पंजाबी में भी येलो कढ़ी होती है पकौड़ों वाली, और हमारी में ये कढ़ी होती है जो भून के बनता है, और इसमें इमली डलती है। हिंदी में बोलते हैं जिको कड़े है वह कढ़ी, जो कड़ के बने उसे कढ़ी। ये देखिए, आपने एक और चीज़ बता दी, कड़ के बनी है, कड़ के बनी है तो कड़ी है, इसलिए कड़ी भी। मेरी मम्मी बताती थी कि जब जैसे बना लिया, पानी डालते हैं, तो हम सबसे पहले ना इसमें आलू डालते हैं। आलू के मोटे मोटे पीस डालते हैं। तो मेरे को लगता था कि कब बनी मम्मी, पता कैसे चलेगा? तो वो कहती जब ये आलू गल जाए ना, कच्चा डाला तूने पानी में, जब ये आलू गल जाए तो तेरे को पता होना चाहिए हाँ कड़ी बन गई। तो हल्दी डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे और ये नमक। खुशबू आने लगी। हाँ जी, वो बस बेसन भून रहा है, बेसन के भून। अब ये लाल हो गया, लाल होते ही इसमें पानी डाल, धनिया सूखा, लाल मिर्ची, अब डालेंगे भी। अब ये हल्के से पार बॉईल किए हुए तो गलते नहीं। सारी सब्जियां कच्ची नहीं जाएंगी इसके अंदर, आधी सब्जियां फ्राई होंगी। जो जल्दी गल जाती है ना, जैसे मैंने बताया कि बहुत जल्दी पानी में नहीं तो गलते गलते एकदम से भिंडी सत्यानाश हो जाएगी इसकी। और ये फली। अब ये 1 घंटे कड़ेगा, और इसको मैं दूसरी वाली गैस पे सिम करके रख दूंगी, और 1 घंटे तक कड़ेगा ये। एक और फली डाल दिया आपने, भिंडी। देखो, अब जो हमने कढ़ी बनाई थी तो आप देखोगे उसका लेवल वहाँ तक था, अब उसका कड़ के लेवल नीचे हो गया, यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट पक गई है। और अब आप आलू को भी देखो, आलू भी उबल गया है, ऑलमोस्ट पक गया है। तो अब ये वाली सब्जियों को भी क्योंकि रसना है सब्जी में, तब इसको हम इसमें डाल देंगे। जब हमारी ये वाली सब्जी थोड़ी सी रस जाएगी, जो हमने फ्राइड डाली है, उसके बाद हम अभी इमली डाल रहे हैं इसमें। हाँ जी,
अब हम टूक बना रहे हैं, बैंगन के टूक, आलू के टूक और अरबी के टूक। ये पार बॉइल्ड है, मतलब पूरा गला हुआ नहीं है, हल्का सा गला हुआ है। ऐसा मैंने बताया, टूक मतलब टुकड़े से टूक हुआ, सब्जी के टुकड़े, टुकड़े फ्राइड, डीप फ्राइड और क्रिस्प कर लेते हैं। तो श्रेया फ्राई कर देंगे, मैं चीज़ जाती हूँ। इसको ऊपर से ये गरम मसाला, हरी धनिया और ये लाल मिर्च, और ऊपर से हमारे में अमचूर बहुत डालते हैं सिंधी बहुत खाते हैं, खट्टा बहुत हम लोग खाते हैं, तो अमचूर। ये हमने आलू पार बॉईल करे हैं और फिर हमने इसको छिलकर इसके अंदर चेकर बनाया ताकि अंदर तक क्रिस्प हो जाए, वरना क्या होता है हमेशा से टॉपिंग उसकी होती है जो क्रिस्प हो जाती है और अंदर से वो सॉफ्ट रहता है। अगर आप चेकर बना दोगे तो वो अंदर तक उसको क्रिस्प कर देगा। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। दो तरीके हैं, अगर आप चेकर नहीं बनाते आप एज इट इज़ डाल के बाहर निकाल के उसको दबा के, जैसे टिक्की होती है दबा के वापस डाल दो, बट अगर आप चेकर बना देते हो तो उस केस में भी आपको बाहर निकाल के वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर तक ये पूरा क्रिस्प हो गया। पहले हमने सूखा धनिया डाला है, हम लाल मिर्च डाल रहे हैं, अब हम गरम मसाला डालेंगे, हल्का सा नमक और अमचूर। कढ़ी बन गई है हमारी और सारी सब्जियां हो गई हैं, मिल गई हैं ना, और गाढ़ी भी हो गई है और सब पक गई है सब्जी, पूरा कड़ चुका है, कड़ चुका है। इसको ना हम देख लेते हैं हल्का सा दबा के, ये दब रहा है, ये दब रहा है, ये हो गया, आलू भी हो गया, तो सब तैयार है। इसको बंद करो। अब हम साई भाजी बनाएंगे। ये पालक, चने की दाल मैंने भिगा के रखी है 1 घंटे से। 7 तरह की सब्जियां पड़ती हैं, टिंडा, आलू, प्याज, बैंगन, लहसुन, सब कुछ इसमें डाल के 7 तरह की सब्जियों के साथ, चने की दाल के साथ जो पकता है उसको सत्त सागी बोलते हैं और साई भाजी बोलते हैं सिंधी। पहले प्याज, पहले प्याज, साई मीन्स हरा, हरा ग्रीन, और भाजी इज वेजिटेबल। सो दीज आर 2 वर्ड्स आर कंबाइन करके, और ये बहुत न्यूट्रिशन। नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया, और इसके साथ ही टिंडे, ये चने की दाल, और पालक, पालक धुली रखिए। तो ये तैयार हो रहा है साई भाजी का तड़का। साई भाजी का तड़का तैयार। उसमें लहसुन, जीरा और हींग। हाँ, ये क्या बना रहे हैं हम? ये हम भुगे चावल, खड़े मसाले में है एनीसी, काली मिर्ची, छोटी इलायची, सिनेमन, ये बड़ी इलायची, ये जावित्री और जीरा और लौंग, ये सारे खड़े मसाले इसमें डालेंगे प्याज के साथ। तो उसमें आपने डाल दिया 1 चम्मच चीनी। चीनी डाल दी। अब चीनी तो नीचे हो जाएगी, जैसे लाल होती जाएगी चीनी तो इसका रंग बदलता जाएगा। ये प्याज लाल हो गए और अंदर नीचे देखिए कैरमलाइज हो गई है शुगर, और ये लाल हो गई है। जैसे ही लाल हो गई अब इसके बाद प्याज, इसमें ये चावल डाल दें। इसमें मैदा है, अजवाइन है और तेल। अजवाइन है, घी है और नमक।
हम लोग ने ये दाल पकवान आगरा में भी खाया था और इनफैक्ट पुष्कर में भी खाया है। हाँ, जहाँ पे सिंधी होंगे वहाँ आपको सिंधी स्पेशलिटी जी। मिलेगी ना। ये एक डिश है जो बहुत ही पॉपुलर है, हर जगह मिल जाती है और नाश्ते में ही चलती है जी। ये थोड़ा सख्त आटा गूंथते हैं, जैसे मट्ठी का आटा होता है, बिल्कुल वैसे। और कौन से फेस्टिवल्स होते हैं सिंधी कम्युनिटी में जो बनाते हैं? बाकी तो जो हिंदू फेस्टिवल है वो तो हम लोग करते ही करते हैं। जो होली दिवाली तो है ही है। और सिर्फ उसमें खाना थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे होली वाले दिन ये पतला घिया ज़रूर होता है और समोसा ज़रूर होता है। पकोड़े भी खाते हैं हम लोग, सन्ने पकोड़े बोलते हैं, जो मिक्स पकोड़ा, मिक्स वेजिटेबल्स के छोटे छोटे पकोड़े, बड़े क्रिस्प होते हैं। बाकी दिवाली तो है ही है। यहाँ चालिया होता है हमारे झूलेलाल जी का, वो पूरा 40 डेज फास्टिंग भी होती है और उनकी पूजा भी होती है। और ये दाल पकवान उस पर चलता है, दही भाजी चलती है, ये खाने में ये सब चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे मंदिर है? हाँ, झूलेलाल के बहुत मंदिर हैं। अच्छा। मोती नगर में शालीमार बाग में बहुत बड़ा मंदिर है। घंटाघर की तरफ है। वेस्ट पटेल नगर में भी हमारे यहाँ छोटा मंदिर है। तो जो मीठा होता है, मेन मीठा क्या है सिंधी कुजीन में? मीठा जो है मिठाई है हमारी, पर जो सेवियाँ जैसे मुस्लिम से बनाते हैं ना, आपने देखा होगा उनकी रमज़ान पे बनाते हैं, वैसे ही हम बनाते हैं बिना दूध के। दूध नहीं होता है इसमें। अभी मैं बना के आपको दिखाऊंगी। और हमारी सेवियाँ भी पतली वाली सेवियाँ, अच्छा। तो बैंबिनो जैसी मिलती है, इस तरह की नहीं है सेवियाँ। तो उसको भून के और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, दूध नहीं डालते हैं, पानी और चीनी डालते हैं। देन एक सिंगर की मिठाई होती है मीठी, ये मैं कल ही लेके आया था, वो भारत स्वीट से, क्योंकि घर में तो बनानी बड़ी। पतला सेब बिना नमक वाला, इसको बोलते हैं हम संगर की मिठाई। संगर की मिठाई? संगर बोलते, सेवैया को हिंदी में संगर बोलते हैं। जो नमकीन नहीं होती सेवैयाँ, बेसन की पतली पतली जो होती है, नॉर्मल हम एज स्नैक्स भी खाते हैं चखने के टाइम, वो थोड़ी नमकीन वाली होती है। या बीकानेर वाली पतली होती हैं, वो मिर्ची वाली होती हैं। ये प्लेन उस सिंगर की मिठाई, खोए के साथ? खोया और चीनी। अच्छी है। चना दाल और मूंग की दाल दोनों की बॉईल करके रखिए। अब इसमें सिर्फ तड़का लगाना है और जीरा, हींग, धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची, ये सेवियाँ पटाटे, ये सेवियाँ मैं भी बनाऊंगी थोड़ी देर में। ये सेवियाँ हमारी पतली होती हैं, भुनी हुई सेवियाँ, और सेवियाँ बाद में बनेगी। उसके साथ के आलू बना रही हूँ मैं। पटाटा कहते हैं सिंधी में, आलू को पटाटा ही बोलते हैं। और महाराष्ट्र में बटाटा। लाहौरी जीरा, ये है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? अच्छा, ये है पंजाब से। हाँ, ये फतेहगढ़ गांव, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, पंजाब। गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्ची, और ये जीरा पाउडर और नमक। अब बना रहे हैं सेवई। हाँ, सेवई देसी घी। और ये सेवई नहीं, मैं जो आपको बता रही हूँ, हम कोकी बनाएंगे।
वो नाश्ते में खाते हैं। कोकी, कभी कभी रात को कोकी आम, कोकी चाय। तो सिंधी कम्युनिटी है वो एक साथ हमारे आपस में ही एक साथ जुड़े होते हैं। तो पंचायत होता है हमारा घर, जो आई थिंक बाकी लोग कम्युनिटी नहीं समझ सकते। तो हमने अपने आप को एक साथ बांधने के लिए एक पंचायत घर रखा हुआ है, जहाँ पर हमारी अपनी चीज़ें मिलती हैं। जैसे पापड़ हैं सिंधी के, आप कहोगे पंजाबियों के भी पापड़ तो पंजाबियों के पापड़ थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। हमारे पापड़ जो है सफ़ेद होंगे, उड़द की दाल ज़्यादा होगी, मसाले थोड़े से कम होंगे, तो वो डिफरेंट होता है। तो अब मैं कोकी बनाने जा रही हूँ, ये नाश्ते में खाते हैं। ये गेहूं का आटा और अजवाइन। हाँ, गेहूं का आटा और अजवाइन, और इसमें डालूंगी मैं प्याज, ये नमक, लाल मिर्ची। इट इज लाइक अ मसाला फ्लैट ब्रेड, और इसको किसी चीज़ के साथ की ज़रूरत नहीं होती, इंडिपेंडेंटली इसमें इतना टेस्ट होता है। यू कैन हैव इट जस्ट लाइक दैट। एक तो पराठा होता है, बट दिस इज थिकर पराठा विद मसाला, और फिलिंग भी है। इसमें घी डाल दिया, इसके अंदर देसी घी ज़्यादा डालते हैं। और कोकी हमारे में बहुत जितना, जैसे कहा ना रोटी तरह तरह की बनती है, ये कोकी हमारी हर चीज़ के साथ चलती है। और इसकी मेन प्रॉब्लम है, ये ख़राब नहीं होती बहुत जल्दी। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे होते हैं, ये यहाँ टूर पे जा रहे हैं या कहीं सैर सपाटे पे, जैसे पुराने ज़माने में ट्रेनों में जाते थे जी, तो कोकियाँ ले जाते थे, तो ख़राब भी नहीं होगी, ये नाश्ते में भी काम आ जाएगी। कई बार बच्चों को बीच में और भूख लगी है तो ये भी खा सकते हैं। जैसे हर एक कम्युनिटी का होता है ना, गुजराती में वो अपना ढेपला और ये ले जाते हैं, बिहारी लिट्टी बना के ले जाते हैं, बिहारी लिट्टी ले जाते तो हैं। सफ़र का खाना हर कम्युनिटी का अलग अलग। पंजाबी में जी जी वो चलता है। और एक घर पे मम्मी बनाती है मीठी रोटी, तो वो भी काफ़ी दिन चल जाता है। अब देसी घी, मिठो लोलो बना रहे हैं, और ये आटा है, और ये चीनी मैंने भिगा के रखी हुई है, और इसमें पानी नहीं डाला, पानी इतना ही डाला जितना इसमें डिप हो जाए। और ये देसी घी लेके आटे में मिलाते हैं। ये हमारा फेस्टिवल के दिन ये ज़रूर खाते हैं। और इसको चीनी के पानी से, ये चीनी से या फिर गुड़ के पानी से गूंथते हैं। थदरी वाले दिन इसी को बनाते हैं। और इसके साथ दाल की रोटियां बनाते हैं, चौथे बनाते हैं, डेबरी बोलते हैं जिसको चौथों का। और ये वो क्या होता है? डेबरी होती है जो हमारे यहाँ जैसे दाल की जो मूंग की दाल होती है, उसको स्लाइटली पारबॉइल कर लिया और उसके अंदर हरी मिर्च और नमक मिर्च डालकर उसको फिल करके परांठी बना दी। अच्छा, इसको थोड़ा टाइम लगता है, सिम पे ही बनता है क्योंकि धीरे धीरे धीरे। ये अच्छा आपने इसमें कट मारा है, पीसेस अपने आप बन गए। एक तरह से प्याज का पराठा है। प्याज के साथ में मैं बताया थोड़ा सा मोटा है, सकते हैं हरी मिर्च, थोड़ा धनिया और अनारदाना। ये आलू की टूक, ये ऊपर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट। तो ये मेनली स्नैक्स आपको हर सिंधी फैमिली हाउस होल्ड में मिलेगा। सब मिलेगा, कोकी और ये लोला, टूक, ये सब, और ये सब किच्चा।
खींचा पापड़ दोनों। सिंधी के 2-4 लाइन आप बोल के सुनाए। खेरो वाला मतलब क्या हाल है? ठाडो सुठो आ। सुठो आ। बहुत अच्छा। और धन्यवाद को बोलते हैं मेहरबानी। मेहरबानी तो ऐसे बेसिकली उर्दू का वर्ड। और ऐसा क्या बोलते हैं? मैं तो ऐसा देख रहा था। सिंधी जो लैंग्वेज थी, तो जहाँ पर सिंध बसा हुआ था, एक नदी थी, तो ज़्यादातर ट्रेडर्स और पोर्टर्स आते थे वहाँ पर। तो सिंधी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देन तुर्क, मुगल, और जो आते गए उन्होंने हमारे में अडेप्ट करते गए, हम लोग अपनी चीज़ों में चेंज करते गए, लैंग्वेज में चेंज करते गए, अपने खाने पीने में चेंज करते गए। तो आप ये देखोगे सब कुछ मिला हुआ है। आलू नहीं था पहले, टमाटर नहीं था, जो वो लेके आए उसको हमने अपनी क्यूजिन में ऐड कर दिया और अडेप्ट करके और इवॉल्व हो नहीं, ये हमारा ना दाल पकवान बोलते हैं हम इसको। दिस इज अ पकवान। साईं शुरू करो। शुरू करो। बस इरशाद। मट्टी एकदम फ्लेकी बनाया आपने। फ्लेकी मट्टी। हाँ, लेकिन लेयर्स दिख रहे हैं। बहुत टेस्टी है। तो ये ब्रेकफास्ट में कोकी और दही खाते हैं? हाँ, कोकी दही, कोकी चाय। रात को अगर खानी है तो कोकी चाय। कई बार ये लाइट खाने का दिल है तो कोकी चाय। कोकी को लाइट। संडे का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विल स्टार्ट विद लिवर एंड किडनी इन पानी, टमाटर की रस विद रोटी, वो ब्रेकफास्ट है। Lunch will be around 12-12:30. You will have in summer. You have big 8-10 किलो का तरबूज लेके आएंगे, तरबूज खाएंगे. Then all children will be asked to go to sleep for 1 hour or 1.5 hour. 1:30-2 बजे उठो. Then you have mutton and roti with lassi. Then go to sleep. अब रात को तो हैवी हो गया, दोपहर को मटन खा लिया. रात को लाइट खाना है तो कोकी चाय खाओ. तो एक तरह से उनका काम भी कम होता था क्योंकि इतनी सारी सब्जियां ना बनाने पड़े। मेथड ऑफ कुकिंग 3 तरह से होता है। टमाटे में हम बोलते हैं टमाटर में, दैट इज टमाटो प्यूरी में जो बनाता है वो एक सेमी लिक्विड लिक्विड पानी जैसा होता है। और सेहल होता है। सेहल इज विद प्याज, लहसुन, अदरक एंड टमाटर, दैट इज सेहल। समटाइम टमाटर हटा के हम उसमें इमली डाल देते हैं, टिपिकल कड़ी पेस्ट बना के। हाँ, वो हो गया। प्याज का जो होता है वो सेहल हो गया। टमाटे में सेहल। और दाग में मीन्स ऑलरेडी हम प्याज को लाल करने के बाद, टमाटर डालने के बाद उसको प्रेशर देते हैं, वो एक दाग में बन जाता है। उसके अंदर कोई भी सब्जी डाल दी तो दाग में। तो कोई भी चीज़ है हमारी जो है उसके अराउंड घूमती है। तो मीठा और नमकीन दोनों साथ में, सेवियाँ मीठी और नमकीन आलू, जिसमें अमचूर भी डाला है आपने आलू में। देखिए ये ना कि मतलब हमारे में कि फ्लेवर्स और टेक्सचर्स दोनों रोल प्ले करते हैं। जैसे इसमें था आपका ये अपना खस्ता था, साथ में चटपटी दाल हो गई, उसके बाद नमकीन आलू हो गए, मीठा सेवियाँ हो गया, वो हार्ड, हाँ वो क्रिस्प हो गया। अच्छा, कैरमलाइज्ड टेस्ट है इसमें। इसमें नमक कम होगा, यू कैन हैव इट विद योर चावल, वाइट चावल, एंड देन वाइट चावल। ये हमेशा वाइट चावल के साथ था। हम ट्राई कर रहे हैं सिंधी कड़ी, इसके लिए स्पेशली आपके यहाँ आए हैं। मतलब बाहर भी है। ये दिस इज व्हाट वी डू। कड़ी और लूँगा, फिर दोबारा पता नहीं कब मौका मिले।
कोई सब्जी के नहीं साथ? सिर्फ नहीं, कड़ी। कभी भी आप आ सकते देखा जाए तो काफ़ी हेल्दी भी है, हाँ, मतलब सारी सब्जियां हैं सब्जियां हैं इसमें। हाँ। और वो सारा जूस सब्जियों का इसी में जाएगा। एंड इनफैक्ट बेसन एंड एसोफोटिटा हींग के साथ में इट इज अ गुड डाइजेशन। एंड इमली इज आल्सो गुड। ये है नारियल की, ये चॉकलेट बर्फी, ये सिंगर की बर्फी, ये है पाइनएप्पल। चलिए। खा के देखो। थोड़ी सी इसमें इलायची होगी और पिस्ता। आप भी लें। हाँ, इनकी फेवरेट। सिंगर मिठाई। फिर टिपिकल सिंगर सिंधी फूड स्वीट में। चलिए बहुत अच्छा रहा। और मैं बता रहा था सिंधी कढ़ी के लिए स्पेशली आया था, लेकिन आपने इतनी सारी चीज़ें बना दी, सब चीज़ बहुत अच्छी थी। और नेक्स्ट टाइम कभी मौका लगा तो गोश्त और नॉनवेज भी सिंधियों का का बहुत अच्छा प्लान करेंगे। इसमें फिश का बहुत रहता है, फिश और गोश्त। चिकन ज़्यादा नहीं खाते सिंधी लोग, गोश्त में ज़्यादा रहता है। और फिश में भी जो हिलसा टाइप उसको सिंधी में पला बोलते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप से बनती है। और इनफैक्ट एक ट्रेडिशन तो ऐसा कहते हैं, जो दामाद पहली बारी शादी के बाद घर आता था तो उसको पला सर्व किया जाता है, उसके अंदर सिक्का गिन्नी रखी। अच्छा। गिन्नी उनकी गिफ्ट होती थी पहली बारी फेरा पानी। तो ये सब नॉनवेज की कहानियाँ नेक्स्ट हाँ, जब आपके पास आएंगे नॉनवेज खाने के लिए तब सुनेंगे, श्योर। है ना। जय झूलेलाल।